दोस्तों, इस ऑडियो को, इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर यह बात आज आपके दिल और दिमाग में उतर गई तो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आपकी आर्थिक तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है। हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, बेटा खूब मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसा अपने आप आएगा। हमारे पूरे समाज की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव इसी एक विश्वास पर टिकी है, मेहनत बराबर पैसा। लेकिन अगर यह सच होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग वो होते जो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, वो मजदूर जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक तपती धूप में काम करता है, वो किसान जो अपने खून पसीने से जमीन को सींचता है। वे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वे सबसे अमीर हैं? नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? क्यों कोई व्यक्ति दिन के 12 घंटे काम करके भी मुश्किल से अपना घर चला पाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति जो शायद उससे बहुत कम घंटे काम करता है, आराम से घर बैठे करोड़ों कमाता है? इसका जवाब दुनिया के सबसे महान सक्सेस गुरुओं में से एक बॉब प्रॉक्टर देते हैं। वह कहते हैं, पैसा मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम से आता है। मनी इज नॉट अर्नड बाय हार्ड वर्क, इट इज अर्नड बाय अवेयरनेस एंड अ सिस्टम। यह एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, आपकी पूरी जिंदगी की वित्तीय कहानी को बदल सकती है। पैसा आपके मेहनत के घंटे गिनकर नहीं आता। पैसा इस बात से आता है कि आप किस सिस्टम में काम कर रहे हैं और उस सिस्टम के बारे में आपकी जागरूकता कितनी है। जरा सोचिए, एक टॉप का वकील 1 घंटे की सलाह देने का 10,000 रुपये या उससे भी ज्यादा ले सकता है, और एक मजदूर पूरे दिन काम करके 500 रुपये कमाता है। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक का 1 घंटा दूसरे के पूरे दिन की मेहनत से 20 गुना ज्यादा कीमती है। फर्क मेहनत का नहीं, स्किल और सिस्टम का है। आज हम उसी सिस्टम के रहस्य को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि यह सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है, और आप, चाहे आज किसी भी स्थिति में हो, अपने लिए एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाए। यह ज्ञान आपको स्कूलों और कॉलेजों में कभी नहीं सिखाया गया। यह अमीरी का वह गुप्त फॉर्मूला है जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच के दायरे को तोड़ने के लिए और दौलत बनाने के असली विज्ञान को समझने के लिए। भाग 2, सिस्टम क्या है? समय के बदले पैसा बेचना बंद करें। जब हम सिस्टम शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह कोई बहुत जटिल टेक्नोलॉजी या बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम का सरल भाषा में मतलब है एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आप एक बार बनाते हैं और वह आपके लिए बार बार, बिना आपके सीधे हस्तक्षेप के, मूल्य, वैल्यू पैदा करती है और पैसा कमाती है। यह लेवरेज का खेल है, यानी एक बार काम करके बार बार पैसा कमाना। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक लेखक एक किताब लिखने में 6 महीने या 1 साल की मेहनत लगाता है, लेकिन एक बार जब वह किताब छप जाती है तो वह सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी बिकती रहती है और लेखक को रॉयल्टी के रूप में पैसा कमा कर देती है। लेखक सो रहा है, घूम रहा है या दूसरी किताब लिख रहा है, लेकिन उसका बनाया हुआ सिस्टम, उसकी किताब, उसके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। एक यूट्यूबर, एक क्रिएटर, एक एवरग्रीन वीडियो बनाने में 10 घंटे लगाता है। वह वीडियो आज भी देखा जा रहा है और 5 साल बाद भी देखा जाएगा। हर व्यू के साथ वह वीडियो क्रिएटर के लिए पैसा कमा रहा है। यह एक डिजिटल सिस्टम है। एक संगीतकार एक गाना बनाने में कुछ हफ्तों की मेहनत करता है, लेकिन जब वह गाना हिट हो जाता है तो जितनी बार भी वह गाना रेडियो, टीवी या स्ट्रीमिंग ऐप्स पर बजता है, संगीतकार को पैसा मिलता है। एक निवेशक किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदकर भूल जाता है। वह कंपनी दिन रात काम करती है, प्रॉफिट कमाती है, और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा निवेशक को डिविडेंड के रूप में मिलता है। यहां वह कंपनी और उसके हजारों कर्मचारी निवेशक के सिस्टम का हिस्सा है। एक बिजनेस का मालिक एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाता है जहां कर्मचारी, मशीनें और प्रक्रियाएं मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो मालिक की अनुपस्थिति में भी चलता रहता है और पैसा कमाता है। इन सभी उदाहरणों में एक बात कॉमन है, इन लोगों ने समय के बदले पैसा, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी के जाल को तोड़ दिया है।
दुनिया के 95% लोग इसी जाल में फंसे हैं। वे एक नौकरी करते हैं जहां वे हर रोज अपने 8 से 10 घंटे बेचते हैं और उसके बदले उन्हें एक निश्चित सैलरी मिलती है। जिस दिन वे काम पर नहीं जाते, उस दिन का पैसा कट जाता है। उनकी कमाई सीधे उनके समय से बंधी हुई है। वे सिस्टम के अंदर एक कर्मचारी हैं। लेकिन जो 5% लोग अमीर बनते हैं, वे सिस्टम के मालिक, ओनर ऑफ द सिस्टम बनते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा एक ऐसा सिस्टम बनाने में लगाते हैं जो बाद में उनके लिए काम करे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जिस पल आप समय के बदले पैसा कमाना छोड़ देते हैं और सिस्टम के जरिए कमाना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। दिक्कत यह है कि हमें स्कूल से ही सिस्टम का कर्मचारी बनना सिखाया जाता है, मालिक बनना नहीं। हमें सिखाया जाता है, अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, प्रमोशन लो। यह रास्ता आपको एक आरामदायक जिंदगी दे सकता है, लेकिन यह आपको कभी भी वित्तीय रूप से आजाद नहीं बना सकता, क्योंकि इस रास्ते पर आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी। भाग 3, पैराडाइम शिफ्ट, सोच का वो बदलाव जो सब कुछ बदल देता है। तो यह सिस्टम बनाया कैसे जाए? टेक्नोलॉजी या पैसा बाद में आता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आपकी सोच को बदलना। बॉब प्रॉक्टर इसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। पैराडाइम का मतलब है आपके दिमाग में बचपन से डाले गए विश्वासों, आदतों और विचारों का एक समूह जो आपके हर फैसले और हर एक्शन को कंट्रोल करता है। आपकी गरीबी या अमीरी का कारण आपके हालात नहीं, बल्कि आपका पैराडाइम है। अगर आपका पैराडाइम यह कहता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, तो आप कभी भी सिस्टम बनाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आप हमेशा और ज्यादा घंटे काम करने के तरीके ढूंढेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, लेकिन आप कभी भी उस चूहे दौड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैराडाइम को बदलना होगा। आपको इन 3 मानसिक बदलावों से गुजरना होगा। 1, कर्मचारी की सोच से मालिक की सोच में बदलाव, फ्रॉम एम्प्लॉय माइंडसेट टू ओनर माइंडसेट। आपको यह सोचना बंद करना होगा कि मैं पैसे के लिए कैसे काम करूं, और यह सोचना शुरू करना होगा कि पैसा और लोग मेरे लिए कैसे काम करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी नौकरी करते हुए अपने खाली समय में अपना खुद का एक छोटा सा सिस्टम बनाना शुरू करें, चाहे वह एक ब्लॉग हो, एक यूट्यूब चैनल हो या कोई छोटी सी ऑनलाइन सर्विस। 2, जोड़ने की सोच से गुणा करने की सोच में बदलाव, फ्रॉम एडिशन माइंडसेट टू मल्टीप्लिकेशन माइंडसेट। एक आम इंसान सोचता है, अगर मैं 1 घंटा और काम करूं तो मैं 500 रुपये और कमा लूंगा। यह जोड़ने एडिशन की सोच है। एक अमीर इंसान सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा 1 घंटे का काम 1000 लोगों तक पहुंचे। यह गुणा मल्टीप्लिकेशन करने की सोच है। उदाहरण के लिए, एक टीचर जो एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाता है, वह जोड़ने की सोच पर काम कर रहा है। लेकिन अगर वही टीचर अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करके एक ऑनलाइन कोर्स बना दे, तो वह उसे दुनिया के लाखों बच्चों को बेच सकता है। उसने अपने एक बार के प्रयास को गुणा कर दिया। आपको भी यही सोचना है, मैं अपने काम को, अपने ज्ञान को, अपनी सर्विस को गुणा कैसे कर सकता हूं। 3, कमी की सोच से समृद्धि की सोच में बदलाव, फ्रॉम स्कैर्सिटी माइंडसेट टू अबंडेंस माइंडसेट। यह सबसे गहरा बदलाव है। ज्यादातर लोग कमी, स्कैर्सिटी की मानसिकता में जीते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में पैसा सीमित है। अगर किसी एक को ज्यादा मिल गया तो दूसरे के लिए कम पड़ जाएगा। वे हमेशा पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। यह हमेशा वहीं जाता है जहां इसका स्वागत होता है, जहां इसके बारे में अच्छा सोचा जाता है। जब आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जो और ज्यादा कमी को ही आपकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत, जब आप समृद्धि, अबंडेंस की सोच अपनाते हैं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आ रहा है, मैं एक मनी मैग्नेट हूं, दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से मौके ढूंढना शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग का विज्ञान है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग आपको हर तरफ वही चीज दिखाने लगता है। भाग 4, बॉब प्रॉक्टर की कहानी, फर्श से अर्श तक का सफर। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि बॉब प्रॉक्टर, जो जिंदगी भर लोगों को अमीर बनने के तरीके सिखाते रहे, खुद एक समय पर बेहद गरीब थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। वह फायर ब्रिगेड में एक मामूली सी नौकरी करते थे और उन पर हजारों डॉलर का कर्ज था। उनके पास न कोई बिजनेस आइडिया था, न कोई बड़ा नेटवर्क और न ही कोई पूंजी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह करोड़ों डॉलर के साम्राज्य के मालिक बन गए? सिर्फ एक घटना। उनके एक दोस्त ने उन्हें नेपोलियन हिल की अमर किताब सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, पढ़ने के लिए दी। उस किताब की एक लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आप जो कुछ भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं, उसे आप हासिल कर सकते हैं। बॉब को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी गरीबी का कारण उनके बाहरी हालात नहीं, बल्कि उनका आंतरिक पैराडाइम था। वह गरीबों की तरह सोच रहे थे, इसलिए वे गरीब थे। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी सोच को बदलेंगे। उन्होंने उस किताब में दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस क्लीनिंग का बिजनेस शुरू किया। वह सिर्फ एक शहर में काम कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सिस्टम के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा, मैं सिर्फ एक शहर में ही क्यों सफाई करूं? मैं यह काम पूरी दुनिया में क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल की एक फ्रेंचाइजी बनानी शुरू की। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां दूसरे लोग उनके ब्रांड नाम के तहत काम करते और उन्हें रॉयल्टी देते। देखते ही देखते उनका बिजनेस कई देशों में फैल गया। वह खुद अब सफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम उनके लिए पैसा कमा रहा था। बॉब प्रॉक्टर की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी डिग्री, आपका बैकग्राउंड या आपके मौजूदा हालात कोई मायने नहीं रखते। अगर आप अपनी सोच को बदलने और एक सिस्टम बनाने का फैसला कर लें, तो आप भी अपनी आर्थिक तकदीर खुद लिख सकते हैं। भाग 5, अपना सिस्टम बनाने के 5 प्रैक्टिकल कदम। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। बॉब प्रॉक्टर खुद कहते हैं, आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तभी काम करता है जब आप उसके साथ कर्म का नियम, द लॉ ऑफ एक्शन, भी अपनाते हैं। तो आप अपना सिस्टम बनाने के लिए आज से कौन से प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं? कदम नंबर 1, अपनी आय के कई स्रोत बनाएं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। दुनिया के ज्यादातर अमीर लोगों के पास सिर्फ एक नहीं, बल्कि आय के कई स्रोत होते हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। एक सिस्टम में दिक्कत आए तो दूसरा उसे संभाल लेता है। अगर आप नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी के साथ हफ्ते में 5 से 10 घंटे निकालकर कोई साइड हसल शुरू करें। आप अपनी स्किल के आधार पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी विषय पर यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं या कोई छोटा मोटा सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, सोचिए कि आप अपने मौजूदा बिजनेस से और कौन कौन सी आय के स्रोत बना सकते हैं। क्या आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक, कोर्स बना सकते हैं? क्या आप कंसल्टिंग सर्विस दे सकते हैं? क्या आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे सकते हैं? कदम नंबर 2, अपने समय की कीमत समझें और काम को डेलीगेट करें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आपका 1 घंटा 500 रुपए का है, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जो कम से कम 500 रुपए प्रति घंटे या उससे ज्यादा का रिटर्न दें। अगर आप अपना कीमती समय उन कामों में बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें कोई और आपसे कम पैसों में कर सकता है, जैसे घर के छोटे मोटे काम, डेटा एंट्री आदि, तो आप अपने ही सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। अमीर लोग अपना समय बचाते हैं। वे छोटे मोटे कामों को आउटसोर्स, डेलीगेट कर देते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन कामों पर लगाते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी सिस्टम को और बड़ा और मजबूत बनाने पर। कदम नंबर 3, लिवरेज की शक्ति का इस्तेमाल करें। यूज द पावर ऑफ लिवरेज। लिवरेज का मतलब है कम मेहनत से ज्यादा परिणाम हासिल करना। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। दूसरों के समय का लिवरेज, ओपीटी, अदर पीपल्स टाइम, कर्मचारी रखना, फ्रीलांसर हायर करना या टीम बनाना। आप अकेले 10 घंटे काम कर सकते हैं,
लेकिन अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो आप एक दिन में 100 घंटे का काम करवा सकते हैं। दूसरों के पैसे का लिवरेज, ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना या निवेशकों से पैसा उठाना। आप अपनी बचत से एक छोटी दुकान खोल सकते हैं, लेकिन दूसरों के पैसे का लिवरेज लेकर आप एक बड़ा मॉल खड़ा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का लिवरेज, आज के युग में यह सबसे शक्तिशाली लिवरेज है। एक वेबसाइट, एक ऐप, एक सोशल मीडिया पेज या एक ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन बिना थके, बिना सैलरी लिए काम कर सकता है। कदम नंबर 4, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाए जो स्केलेबल हो। स्केलेबल का मतलब है जिसे आप बिना ज्यादा अतिरिक्त मेहनत के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकें। फिजिकल प्रोडक्ट, अगर आप एक केक बनाते हैं तो आप एक दिन में 10 या 20 ही बना सकते हैं, यह स्केलेबल नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप केक बनाना सिखाने वाला एक वीडियो कोर्स बना देते हैं तो उसे आप एक दिन में 10 लोगों को बेचें या 10,000 लोगों को, आपकी मेहनत उतनी ही रहती है। यह एक स्केलेबल सिस्टम है। सोचिए, ऐसा क्या है जो आप एक बार बना सकते हैं और जो बार बार बिक सकता है। यह आपका ज्ञान हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कला या आपका कोई बिजनेस आइडिया। कदम 5, लगातार सीखते रहें और एक्शन लेते रहे। सिस्टम एक दिन में नहीं बनता, इसमें समय, मेहनत और धैर्य लगता है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, नए आइडिया टेस्ट करने होंगे और डर के बावजूद कदम बढ़ाने होंगे। याद रखिए, गलत सिस्टम में 10 साल मेहनत करने से अच्छा है सही सिस्टम बनाने में 2 साल मेहनत करना। गलत सिस्टम में मेहनत आपको सालों बाद भी वहीं रखेगी जहां आप आज हैं, लेकिन सही सिस्टम में की गई मेहनत आपको कुछ ही सालों में उस जगह ले जाएगी जहां लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। भाग 6, निष्कर्ष, अपनी आर्थिक दुनिया के निर्माता बने। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही गहरे सच को जाना है। पैसा आपकी मेहनत का नहीं, बल्कि आपके सिस्टम और आपके माइंडसेट का नतीजा है। अगर आप सही सिस्टम में हैं तो आपके लिए पैसा कमाना आसान हो जाता है, और अगर आप गलत सिस्टम में हैं तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, हाथ में सिर्फ थकान और निराशा ही लगती है। इसीलिए आज से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? अगर आपका जवाब पहला है तो अब वक्त है अपनी सोच बदलने का और अपना सिस्टम बनाने का। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हालात के शिकार मत बनो, अपनी आर्थिक दुनिया के निर्माता बनो। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बी द क्रिएटर ऑफ योर इकोनॉमी। तो उठिए, अपनी सोच बदलिए, अपना सिस्टम बनाइए और पैसे को अपने लिए दौड़ाना शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, मेहनत से लोग सिर्फ थकते हैं, सिस्टम से लोग अमीर बनते हैं। अगर यह वीडियो, यह विचार आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इसने आपके अंदर एक नई चिंगारी जलाई है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपना सिस्टम बना रहा हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह ब्रह्मांड को आपका एक संदेश होगा, एक घोषणा होगी कि आपने फैसला कर लिया है। धन्यवाद।